कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इन गैब की बातों को खुद बयान फरमाया। हजरत सरकार आदम अलैहिस्सलाम जब जमीनों पे उतरे, अल्लाह करीम का ये पाक पैगंबर कुछ गुनाह नहीं किया हुआ था, फिर भी अल्लाह के पाक नबी 300 साल रोते रहे। कितना अरसा? 300 साल रब का लाडला पहला पैगंबर अबूल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम रोते रहे। इतना अरसा शर्म के मारे आसमानों की तरफ सर उठा के ना देखा। रो 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 कर अल्लाह का कुरान कहता है फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। मेरा रब फरमाता है, अल्लाह करीम ने जनाब आदम को चंद कलमे इल्का फरमाए। कुछ कलेमात अल्लाह करीम ने जनाब आदम को सिखाए। उन्होंने वो कलमे पढ़ के रब की हुजूर दुआ फरमाई। अल्लाह ने दुआ को कबूल फरमाया। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। मेरी जद्दी आला, तवज्जो रखना है, मेरे नबी के चचा के बेटे जनाब हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते गए कि अल्लाह के नबी सय्यद कुनैन ने बतलाया। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, तफसीर दुर्र मंसूर में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने इसे जिक्र फरमाया है, खज़ाइस कुबरा में भी मौजूद, मदारिज के अंदर भी मौजूद, दीगर मुस्तनद कुतुब सीरत व हदीस और दीगर तफासीर में भी मौजूद है। अल्लाह के पाक आया अल्लाह के प्यारे लाडले पाक पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने चंद कलमे इल्का फरमाए। जनाब अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, वो कलमे क्या थे, वो दुआ क्या थी कि जनाब आदम ने जो दुआ करके अल्लाह से तौबा की थी, फरमाया हजरत आदम ने यह दुआ फरमाई थी, अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फिर लना बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो दुआ कौन सी थी? अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फिर लना बिहक़्क़ि मुहम्मद व आले मुहम्मद। या अल्लाह मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता है तुझे, मोहम्मद व आले मोहम्मद के वसीले से मेरी तौबा को कबूल फरमा। अल्लाह फरमाता है कि हमने तौबा को कबूल किया। और यही इमाम जलालुद्दीन सुयूती एक और रिवायत लेकर आए, फरमाते हैं जनाब आदम ने सिर्फ आले मोहम्मद के लफ्ज नहीं बोले थे, बल्कि ये भी पढ़ा था, अल्लाहुम्मा रब्बना ग़फिर लना बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमता व हसनिन व हुसैन। आपने कहा था, या अल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद का, तुझे वास्ता अली का, तुझे वास्ता फातिमा का, तुझे वास्ता हसन का, तुझे वास्ता हुसैन का, और इन 5 तन का तुझे वसीला के मैं दुआ करता हूं, मेरी तौबा को कबूल फरमा ले। रब ने अपने यार की इन निस्बतों को इतनी तकरीम अता फरमाई, फरमाया आदम देर लगती नहीं है, तेरी जुबान से लफ्ज निकले, हमने तौबा को कबूल फरमा लिया। इसलिए तो बेदम वारसी की रूह तड़प गई थी। बेदम यही तो बाज है मकसूद कायनात, बेदम यही तो बाज है मकसूद कायनात। खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा व अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा। ये कई हज़रात की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो मुझे ये कहते हैं यार तू हर वक्त फातिमा अली हसन हुसैन करता रहता है। मैंने कहा यार बाप पे घोड़ा, बाप पे क्या कहते होते हैं, तुखम पे घोड़ा। हाँ बाप पे बेटा, तुखम पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा पीछे जद की तासीर बंदे के अंदर हो ही जाती है। वो किसी आख्या सी ना कि गंजे का पुत्र गंजा ना भी हो तादर जरूर होता है।
ये मिसाल है, वैसे मादरत अगर किसी का गंज हो तो ये मैं उसको नहीं कह रहा, ये मिसाल दे रहा हूं। वो कहते हैं ना गंजे दा पुत्र गंजा ना होवे ते तादर जरूर होता है। तू मेरा चूंकि जद्दे आला है हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास, और ये जो इन मोहब्बत वाली रिवायतें हैं इनके मरकजी रावी हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास हैं, तो चूंकि वो मोहम्मद वाले मोहम्मद के गीत गाते रहे ना, इसलिए मेरा नसब चूंकि सुथरा है और मेरा नसब चूंकि असल है, असली है, इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं अपने नसब के हाथों भी मजबूर हूं कि मुझे मोहम्मद वाले मोहम्मद का सही मानों में जिक्र करना पड़ता है। तो फिर जरा कह दीजिए खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली, खैरुन निसा हुसैन हसन मुस्तफा। जनाबे आदम की शादी, तेरे मेरे अब्बा हुजूर की शादी, उस शादी के अंदर तकरीब निकाह, उस तकरीब में दुरूदो सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे पढ़ा जा रहा है। इसीलिए फिर मुझे कहना पड़ता है ना खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका खत्म न होगा। खुदा है जाकिर मेरे नबी का, ये जिक्र उनका, प्यार से ये जिक्र उनका खत्म न होगा। अज़ल से महफिल मेरे नबी की, अज़ल आए हाय, अगर ये बारें आ जाए ना मजा ही आ जाए। अज़ल से महफिल मेरे नबी की, अज़ल से महफिल सजी हुई है सजी रहेगी, अज़ल से महफिल मेरे नबी की, अज़ल से महफिल नबी की सजी रहे। जनाबे परवरदिगार ने हजरत आदम से सवाल किया, ओ प्यारे आदम तूने मेरे यार का वसीला दिया, तूने मेरे महबूब के नाम का वसीला दिया, ये मेरे यार को कैसे पहचाना, किधर से पहचाना? अर्ज की रब्बा जब तूने मुझे पैदा किया है, ध्यान रखना, जब तूने मुझे पैदा किया, लम्मा खलकतनी, तूने मेरी तख्लीक फरमाई, मैं दुनिया में मेरी जलवागरी हुई, मेरी तख्लीक होकर मेरे जिस्म में जब तूने रूह डाली तो मेरे मौला मैंने सर उठा के देखा, तेरे अर्श के किंगरों पे मेरी नजर गई। ध्यान थे रखे, तेरे अर्श के किंगरों पे मेरी नजर गई। पहले दिन रूह पड़ी, आंख खुली, ये आंख बुलंद हुई, नजर बुलंद हुई, नजर बुलंद हुई। ओ सोना ये पहले नबी की नजर है, नजर बुलंद हुई। ये आ गए पर्दे आ गए, ये आ गए पर्दे आ गए, पर्दा आ गया कुर्रे जौ का, पर्दा आ गया कुर्रे नार का, पर्दा आ गया कुर्रे हवा का, हजारों पर्दे, फिर आ गया आसमां, आसमां कितना मोटा, जितना जमीन से आसमां बुलंद है। ये पहला आसमां हवाओं पर मुश्तमिल, दूसरा आसमान लोहे का, तीसरा तांबे का, चौथा चांदी का, पांचवा सोने का, छठा याकूत का, सातवां मरजान का। सातों आसमां मोटे इतने जितना जमीन से आसमां, फिर इनके बीच में उतना फासिला, हर आसमां के दरमियान में उतना फासिला जितना जमीन से पहला आसमां, उससे आगे फिर आय हाय सिदरा, सिदरा, सिदरा से आगे जन्नत, जन्नत से आगे कहीं दूर लामकान, लामकानों से आगे कहीं अल्लाह का अर्श, अल्लाह के पाक पैगंबर, पहले पैगंबर की पहले दिन की नजर उठी, न उसे हवा ने रोका, न खला ने रोका, न कुर्रों ने रोका, न आसमानों ने रोका, न मोटे लोहे ने रोका, न सोने ने रोका, न तांबे ने रोका, न चांदी ने रोका, न ही सिदरा पे वो नजर रुकी, बल्कि सातों आसमान को क्रॉस करके अल्लाह के अर्श पे जाके ठहर गई। ओ मेरा साईं, ओ मेरा भाई, ओ मेरी जान, जरा गौर कर, पहले नबी की पहले दिन की नजर इतनी पावरफुल है, आसमानों से ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ लेती है। पहले दिन की नजर आसमानों पे उठती है, अल्लाह के
अर्श के किंगरों को देख लेती है। अगर पहले नबी की पहले दिन की नजर इतनी ताकतवर है तो आखिरी नबी की आज की नजर कितनी ताकत वाली होगी। अगर तो मेरा दोस्त जरा गौर कर, पहला नबी पहले दिन, यार जाके बैठना ना, पहला नबी पहले दिन आसमानों के पार लामकानों से आगे अल्लाह के अर्श पे देख सकता है। और अगर पहला नबी पहले दिन अरबों खरबों मील दूर अर्श पे देख सकता है तो आखिरी नबी मदीने में बैठ के अपने गुलामों को क्यों नहीं देख सकता है। इसीलिए तो फिर हमें कहना पड़ता है ना न बन सकी है ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। तू शाह खूबा तू जाने जाना, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, तू शाह खूबा तू जाने जाना है, चेहरा उम्मुल किताब तेरा। ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। ए मेरे पाप परवरदिगार, जब तूने मेरी तखलीक फरमाई, मेरे जिस्म में तूने रूह डाली, मैंने सर उठा के तेरे अर्श के किंगरों पे लिखा हुआ देखा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तेरे अर्श के किंगरों पे लिखा हुआ था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। रब्बा फिर तू मुझे जन्नत में लेके गया, आए तू मुझे जन्नत में लेके गया। फिर मैंने जन्नत की सैर की, मैंने जन्नत के पहले मेन दरवाजे पे नाम लिखा देखा तेरे यार का। यार जाग के मेहरबानी यार, जनुआ तो लावा था यार, पहले मेहरबानी यार, एडी भी थकावट नहीं चंगी, उतारो यार हाथ, ये नीचे ये थके हुए ये सुस्ती है। बिस्मिल्लाह। मैं जब जन्नत में गया, मैंने जन्नत के मेन दरवाजे पर तेरे यार का नाम लिखा हुआ देखा। फिर मैंने जन्नत की सैर की, हूरों की पेशानियों पे मोहम्मद लिखा था, गिल्मा के सीनों पे मोहम्मद मोहम्मद लिखा था। मैंने जन्नत के हर बूटे, हर डाली, हर पत्ते, हर फूल, हर पंखड़ी, हर बर्तन, हर जगह पे मोहम्मद मोहम्मद लिखा हुआ पाया। मैं समझ गया ये कोई बड़ा प्यारा है कि जिसे तूने अपनी जन्नत में इतनी इज्जत दी कि जन्नत को सजा के रखा है। इसलिए रब्बा अब जब मुझ पे मुश्किल खड़ी आई, मैंने तेरे यार के नाम का वसीला देकर तेरी बारगाह में तौबा की, तूने तौबा को कबूल फरमा लिया। नाम बन सकेगा ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, इशारे में ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, जवाब तेरा। पहले दिन की नजर, ध्यान इधर, पहले दिन की नजर अल्लाह के अर्श पे उठी, किंगरों पे लिखा हुआ पड़ा। मैं कुछ समझाने लगा, पहला दिन का बच्चा हो,
उसके सामने बंदा किताब ले रहे, पुत्र पढ़ के दस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। चलो जी, बच्चा तो ना समझे, एक अनपढ़ बंदा हो, 40 साल अनपढ़ रहा, आप उसको लेकर जाएं, कहें कि बाबा जी ये पढ़ के दिखाओ, उसने ऐसे ऐसे करके कहना है, ओ जनाब मुझे लिखा हुआ नजर तो आ रहा है पर मैं पढ़ नहीं सकता, इसलिए कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं। अरे ओ साईं जरा गौर करना, रब के पाक पैगंबर हजरत आदम ने सिर्फ अर्श पे देखा ही नहीं, लिखा हुआ पढ़ भी लिया था। अल्लाह के पाक नबी ने सिर्फ अर्श पे लिखा हुआ ही नहीं देखा, पढ़ भी लिया। तवज्जो रे यार, ध्यान इधर, क्या किया? पढ़ भी लिया। अब सवाल यह पैदा होता है कि ये अभी उधर रूह पड़ी है, अभी रूह डली, इतना जल्दी किस उस्ताद ने पढ़ा दिया, ये पढ़ना सिखा दिया? तो एक ही जवाब है, वो कायनात का रब है। अरे सोना, पहले नबी के पहले दिन के इल्म को देख, और आखिरी नबी के इल्म को कौन अंदाजा कर सकता है? ना बन सकी है, ना बन सकेगा, ना बन सकी है, ना बन सकेगा मिसाल तेरी, तेरा। सवाल ये पैदा होता है, ए मेरे रब, तूने जन्नत में, तूने अपने अर्श पे सिर्फ मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन क्यों लिखवाया था? तो एक ही जवाब यकीनन बनता है कि लोगों सुन लो, मैं अपने यार की निस्बतों की कदर करता हूं। ये मेरे यार के प्यारे हैं, ये मेरे महबूब के प्यारे हैं, इनके नाम अर्श के किंगरों पे लिखकर मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। मुल्ला जी, अगर तुमने मस्जिद के जुम्मे में तकरीर ना भी की, इधर आज मौलवी ये शान दस्ते, हम सिर्फ इस मौजू पे शान अली को बयान नहीं करते, क्योंकि इससे राज़ियों को तक़वियत मिलती है। और पेड़ी पूछी तू ना पिया कर, तू ना कर, ये तो अपने अपने नसीब की बात होती है। अल्लाह ने अर्श पे पहले अभी आदम पैदा ही नहीं हुआ, पहले ही अल्लाह ने लिखवा दिया, ताकि कभी कोई मुल्ला बूथी बनाकर ये कहे कि मैं इनके नाम किनारे नहीं लगाता, तो ना लगाए। और रब ने आदम से भी पहले इनके नामों को अपने अर्श तक बुलंद फरमा दिया। तो फिर मुझे कहना है ना, अल्लाह का शुक्र है हम आले मोहम्मद के बुग़्ज़ी नहीं, आले मोहम्मद के नौकर हैं। हम पंजतन पाक के बुग़्ज़ी नहीं, हम पंजतन पाक के नौकर हैं। और फिर धड़ल्ले से कहते हैं कि मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। और मेरा एक जुमला अपने पल्ले बांध, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, जिस शख्स ने अदब और मोहब्बत के साथ मेरे नबी का चेहरा देख के कलमा पढ़ लिया, उसके कदमों से लगने वाली गर्दे राह पर मेरी नस्लें कुर्बान। ज़हन दर सबका, जिस शख्स ने तेरे मेरे नबी का कलमा, यार इतना सोचो, आज इधर कोई बंदा आकर कह दे जी मैं वो बंदा हूं जी, मैंने पीर मेरे अली शाह साहब के हाथ चूमे, जैसे लोग लुड़ियां पानी शुरू कर दें। वाह वाह, सदके पीर मेरे अली शाह साहब का जनाब खलीफा है। और खुदा खौफ दे, और खुदा गैरत दे, और खुदा अक्ल दे, तो जरा सोचा जाए मेरे अली शाह से जिसने प्यार से हाथ मिलाया हो वो कितना इज्जत वाला है, तो जिसने मदीने के सुल्तान से हाथ मिलाया हो वो कितना। इस वास्ते रसूलुल्लाह के जिक्र की महफिल में आने वाले मुसलमानों, हम नबी के सहाबा का दिल और जान से एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, सोच भी नहीं सकते हम उनकी शान है।
जिनकी मदद में कुरान की आयतें उतरी, जिनकी अजमत में अल्लाह के नबी की हजारों हदीसें हैं। हम उन अजमतों के पैकरों को कहां इहाता और उनकी शानों का इहाता करके हम बता सकते हैं कि अबू बकर ये। आज मौलवी साहब जनाब कहते हैं कि 4 यारों के नाम का एक कॉन्फ्रेंस करो, तो तुमने हक अदा कर दिया कि 4 यारों की ये शान है। और खुदा के बंदे 4 यारों को तो छोड़, खुदा की इज्जत की कसम, उनके कदमों से लगने वाली खाक की भी बंदा सारे साल तारीफें करता रहे, वो भी कम है। हुजूर के प्यारे ना, लेकिन बंदे को थोड़ी सी अया करनी चाहिए। ध्यान मेरी तरफ रखना है, ये जो 5 तन है ना,